नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो शूट करके अपलोड करी तो क्लियर कट आपसे कहा था कि इंडेक्स में पॉजिटिविटी है लेकिन पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है। ज्यादा नहीं है लेकिन है। बट करंट सिनेरियो में क्या हुआ, इंडेक्स तो टूटा ही टूटा, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई। ये सब क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर्स की तरफ नजर डालिए। बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है दोस्तों। डाउ करीब 350 पॉइंट नीचे है फ्यूचर्स में, और नेस्डेक का इससे भी बुरा हाल है, 1.2% नीचे दिख रहा है नेस्डेक फ्यूचर। तो अमेरिका में ऑल इज नॉट गुड। आगे बात करें तो अमेरिका से एक और बिग ब्रेकिंग आ रही है और ये ऑफिशियल लेवल पे है। यूएस 8 की तरफ से जो कुछ फार्मा कंपनीज को सुविधाएं मिलती थी वो रद्द कर दी गई हैं, और बड़ी लंबी जांच हुई है इसकी। करीब 6 हफ्ते तक ये देखभाल होती रही, करना है नहीं करना, क्या करना है। उसके बाद करीब 5200 कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द किया गया है। 5200 कॉन्ट्रैक्ट्स। यूएस 8 की यानी एआईडी की बात करें तो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये सिंपल ये कह रहे हैं कि जब हमें कोई कुछ नहीं दे रहा तो हम क्यों किसी को दें, तो इसलिए इन्होंने रद्द करी है, जिसके चलते काफी फार्मा कंपनीज में प्रॉब्लम आई है। कुछ और बड़ी चीजों के बारे में बात करूं तो पोर्टफोलियो के जो धज्जियां उड़ी हैं वो उड़ी हैं स्टॉक्स की वजह से। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निवेशकों की पोर्टफोलियो में घर करके बैठे हुए हैं उनमें पिटाई पड़ी है। पहला नाम है पीएससी, 4000 पे आ गया दोस्तों, 4% नीचे। बीते हफ्ते जो बाजार में रिकवरी आई है ना, कोई इसने रिकवरी नहीं दी, और आपके साथ वन साइडेड 5500 से कह रहा हूं कि इससे तो दूर रहिए भाई साहब। गोल्डमैन सैक्स ने 400 करोड़ की खरीदारी करी थी इसमें ओपन मार्केट से। अगले दिन शेयर 10% कूदा, 6000 हो गया। तब भी आपसे कहा कि भैया ये कुछ ट्रैपिंग टाइप लग रहा है, दूर रहो। अभी जब क्रैश हुआ ये स्टॉक और 4300 4500 था, तब भी आपसे कहा कि ये मत सोचना कि ये गिर गया, काफी गिर गया, अभी पेन है। मार्केट खराब है भाई साहब, कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं है। कैसे पैसा बनाएगा एक्सचेंज? तो अभी तो नंबर्स भी खराब आ सकते हैं, ऐसा भी मेरे को लगता है। तो अभी भी मैं कहूंगा अपने व्यूअर से, स्टिल अवॉइड, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। एक एक करके डिटेल में चीजों को आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी अपडेट देना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक, जिसके शेयर में आज एक बढ़िया गिरावट देखने को मिली है, साथ ही साथ 52 वीक लो हिट किया है शेयर ने, उसके ऊपर मैं अंकुर उपाध्याय वाले चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। सेकेंड थिंग, कुछ पेमेंट कंपनियां लाइक फिनो पेमेंट बैंक, जियो फाइनेंस, भारती एयरटेल या पेटीएम, या एक अनलिस्टेड मार्केट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हो सकता है इनमें से कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाएं, आरबीआई का लाइसेंस मिल जाए। और इससे कितना पॉजिटिव होगा, किसके लिए होगा, इसके बारे में भी मैं उसी चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। साथ ही साथ जेनसोल इंजीनियरिंग, जहां पे प्रमोटर्स की सेलिंग की वजह से एक बार फिर 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है, उसके ऊपर मैं अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले वीडियो चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो ये भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आते हैं इस वीडियो पे आगे। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो निफ्टी 80 पॉइंट्स नीचे है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कल सुबह, रात में तो कल मैंने वीडियो ही अपलोड नहीं करी इस चैनल पे। कल मॉर्निंग में मैंने कल पूरे दिन एक ही वीडियो पोस्ट करी है दोस्तों इस चैनल पे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि फ्राइडे को बाजार में डेटा हमारे पास नहीं था, लो लिक्विडिटी पे काम हुआ, लेकिन बड़े लंबे समय बाद एफआईआई फ्यूचर्स में बेचकर गए हैं, जो कि नेगेटिव है। बुल्स बियर्स में फाइट चल रही थी, एट द एंड कहीं ना कहीं बियर्स थोड़े हैवी हुए, और बाजार अगर आप देखें फ्राइडे का तो वो फ्लैट बंद हुआ था। बट आप नोटिस करें डेटा तो एफआई फ्यूचर्स में भी बेचकर गए, कैश में तो बेच ही रहे हैं, तो वो थोड़ा वीक था। जिसके बाद मैंने आपसे कहा मंडे ये फाइट जारी रहेगी। मंडे जो होगा, बाइंग आएगी तो ऊपर, सेलिंग आएगी तो नीचे। सेलिंग आई है, क्लियर कट दिख रहा है। लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि लेवल्स की बात करें तो 22400 के जब तक आप ऊपर हो तब तक कंफर्टेबल रहना, और 22500 के ऊपर हो तो ज्यादा कंफर्टेबल रहना। 22400 पे करीब 80 लाख पुट राइटर्स थे, और 22500 पे करीब 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े थे। 22500 के नीचे आ गए हैं, 22400 आखिरी सपोर्ट पे खड़े हैं। इसके नीचे अगेन वीक हो जाएंगे हम। अब बात करें लेवल्स की तो 80 पॉइंट नीचे निफ्टी दिख रहा है, सेंसेक्स 150 पॉइंट नीचे दिख रहा है, और अगर टॉप से काउंट करूं तो निफ्टी 200 पॉइंट नीचे आ गया है। वीक है, खराब है,
स्थिति सही नहीं दिख रही। और पोर्टफोलियो की जो धज्जियां उड़ी हैं उसके पीछे रीजन है स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% नीचे है दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे है, बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है, सेंसेक्स और निफ्टी में हालांकि फ्लैट टू नेगेटिविटी है। 4 बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस, कुछ बड़ी खबरें भी आ रही हैं, 30 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 6% टैक्स, कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं दोस्तों। करंट सिचुएशन में लाइव सीएनजी पीएनजी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान, सीएनजी पीएनजी गाड़ियों की बढ़ोतरी का ऐलान। लेट्स सी इसको डिटेल में समझेंगे और क्या इसका डेवलपमेंट हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार का बजट में ऐलान हुआ है, ये सारी चीजें अभी फ्रेश लाइव आते हुए दिख रही हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। अब आते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों अगर आप नोटिस करें मार्केट ब्रेथ पे 500 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 2000 नेगेटिव है, यानी एक बढ़ने वाले के सामने 4 गिरने वाले शेयर्स हैं खराब। हम लोगों ने जो रिकवरी बाउंस बैक तेजी कुछ भी कह लो जो देखी वो शॉर्ट कवरिंग थी क्लियर कर थर्सडे तक, और यही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस भी करी कल अपने अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे कि क्या बॉटम बन गया, जिसमें आपसे कहा नहीं बॉटम कुछ भी नहीं बनाया अभी तो हमने कुछ लेवल्स भी पार नहीं करे हैं। ये शॉर्ट कवरिंग थी थर्सडे तक, फ्रेश बाइंग से अगर आज ऊपर जाते तो मानते कि हाँ भाई बाइंग बन रही है। अमेरिका डाउ फ्यूचर्स बहुत प्रॉब्लम में दिख रहा है इस समय, नेस्डेक फ्यूचर्स भी प्रॉब्लम में दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट्स की बात करें वो भी प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। मैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स का समरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यूरोप में फिटसी 1/3% नीचे है, डेक्स 0.5% नीचे है, कैक 1/3% नीचे है, और डाउ फ्यूचर्स नेस्डेक फ्यूचर्स बड़ा भयंकर नीचे दिख रहे हैं। एशिया की बात करें तो जापान के बाजार में हरियाली दिख रही है, शंघाई लाल है, हैंगसेंग 0.2% नीचे है आज, चाइना में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव है, कोई ऊपर कोई नीचे कुछ खास नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल चीजें होते हुए दिख रही हैं। अब आगे की बात करें, मतलब नहीं बनता कुछ करने का दोस्तों, जिस हिसाब से सिचुएशन करंटली दिख रही है और डाउ फ्यूचर्स जो संकेत दे रहे हैं इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दूर रहो वो ज्यादा बेटर है, अभी कुछ नहीं बनता है। रीजन ये कहता है आपका कि भैया हमें चाहिए थी आज बाइंग, और जो स्क्रीन दिखा रही है ये दिखा रही है सेलिंग। बड़ा फिगर आएगा क्या, मैं एक बार ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। मोस्ट टर्न नहीं, आज भी लो लिक्विडिटी के दम पर कामकाज हो रहा है, आज भी फिगर ज्यादा बड़ा नहीं आएगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज्यादा टर्नओवर बीएससी में हुआ है। पता है कितना, केवल 1500 करोड़ का, और अभी 3:17 हो चुके हैं ऑलरेडी, 13 मिनट बचे हैं। दूसरे नंबर पे रिलायंस है, 1400 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो फंड फ्लोज आज भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो लो लिक्विडिटी पे सेलिंग है, बायर्स गायब हैं बाजार से। बट 4 बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, मैं ये बता रहा था भूल गया थोड़ा सा, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, 4 के 4 भारतीय बाजार पे पॉजिटिव है। चारों का मानना है कि लार्ज कैप्स एक्यूमुलेट करो, खरीदो, अच्छे लेवल्स हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप में चारों अभी भी फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो ये तो हो गए हैं पॉजिटिव, अब इनके फंड मैनेजर बाइंग करने लगे तो बाजार सुधर जाएगा। मेरा मानना है कि थोड़ा अभी चलने दो, जो चल रहा है वेट करना ज्यादा बेटर है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।